हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रीन स्टार के अंदर। मैं आपका सोहन सर। आज हम शुरुआत करने वाले हैं एक नई वीडियो के साथ। हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 के 4 से लेकर शायद 9 तक सम कर लिए थे। तो देखो, आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो सभी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने चैप्टर 5.5 एक्सरसाइज 5.1, 5.2 और 5.3 जितने में करा दी वो आपने सारा अच्छे से कर लिया होगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो देखो बच्चों, इसमें क्या दे रखा आपको, क्या आपका जो 10th क्वेश्चन है, शो दैट A1 A2 अप टू AN। आपको क्या दे रखा, आपको कुछ टर्म्स दे रखी है यहाँ पर। शो दैट द सम ऑफ शो दैट A1 A2 अप टू AN फॉर्म एन AP वेयर AN इज डिफाइंड बिलो। आपका क्या है, AN डिफाइन किया गया है। आपके पास यहाँ पर दो पार्ट हैं, an is equal to 3 plus 4n and an is equal to 9 minus 5n। आपके also find the sum of first 15 टर्म्स। क्या निकालना आपको, फर्स्ट 15 टर्म्स का सम भी निकालना है। ठीक है, तो आपको क्या दे रखा है यहाँ पर, A1 A2 A10 AN आपको बताना है कि AP बनाएंगे। आपके पास AN दे रखा है। आपके पास दो पार्ट हैं, AN इक्वल टू 3 प्लस 4n और एक क्या है 9 माइनस 5n। क्या आपके पास AN इज इक्वल टू, आपको देखो 10th क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं हम। फर्स्ट पार्ट में आपको दे रखा है AN इज इक्वल टू 3 प्लस 4n और सेकंड पार्ट है शायद AN इज इक्वल टू 9 माइनस 5n। एक आपके पास क्या है 3 प्लस 4n और यहाँ पर दूसरा क्या दे रखा है 9 माइनस 5n दे रखा है। ठीक है, तो 3 प्लस 4n 9 माइनस 5 आपको क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स S15 निकालना दोनों के अंदर। और आपने ये बताना है कि आपका जो AN दे रखा है यहाँ पर A2 A1 A2 A3 क्या बनाएंगे आपके लिए, AP बनाएंगे। तो आइए देखते हैं। अगर हम यहाँ से निकालें A1 यानी कि फर्स्ट टर्म निकालें, क्या आएगा 3 प्लस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 7। तो आपका फर्स्ट टर्म कितना आया 7। A2 क्या आएगा 3 प्लस 4 इंटू 2, तो 3 प्लस 4 इंटू 2 8। 3 प्लस 8 कितना होगा 11। आगे निकालो A3 निकालो 3 प्लस 4 इंटू 3, क्योंकि आपका एन यहाँ पर 1 रखा 2 रखा 3 रखा, तो क्या आया 3 प्लस 4 3 ज़ा 12। 12 प्लस 3 कितना आएगा 15। तो ऐसे आप निकालोगे, यहाँ पर आपके पास होगा 7 11 15, ऐसे चलता जाएगा ये। तो यहाँ पर देखो, अगर आप निकाल रहे हो A2 माइनस A1, क्या निकाल रहे हो A2 माइनस A1, 11 माइनस 7 इक्वल टू 4। A3 माइनस A2 कितना आएगा 15 माइनस 11 इक्वल टू 4। तो आपका यहाँ पर कॉमन डिफरेंस या डिफरेंस बोल रहे हो आप इन टर्म्स के बीच में, लिस्ट ऑफ नंबर्स के बीच में क्या है, सेम आया है। तो आपका एक क्या बनाएगा, AP बनाएगा। या आपको क्या बना रहा है इधर, AP बना रहा है, तो आप क्या लिखोगे, यस इट विल फॉर्म AP। तो आपका क्या बनाएगा, ये AP बनाएगा। जहां पर आपके पास A क्या होगा, A यानी फर्स्ट टर्म कितना होगा 7, तो क्या लिखोगे, यस इट विल फॉर्म AP या फिर इट इज AP। आपका जो A1 A2 A3 अप टू AN है, क्या बना रहे हैं, AP बना रहे हैं। जहां पर A कितना आपके पास 7 और D कितना है 4, आपके पास D कितना है 4 है, A कितना है आपके पास 7। क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। तो क्या निकालोगे आप, SN निकालोगे। SN इज इक्वल टू n बाई 2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो आपको निकालना है S15 इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 2, तो 2 इंटू A कितना आपके पास 7 प्लस n कितना आपके पास 15 इंटू D कितना आपके पास 4। तो यहाँ पर देखो 15 डिवाइड बाई 2, 2 इंटू 7 14 प्लस 15 माइनस 1 14 इंटू 4, 14 4 जा 60, सॉरी 56। तो यहाँ पर 52 डिवाइड बाई 2, 15 डिवाइड बाई 2, 56 प्लस 14 कितना हो गया 17। 2 पे कितना आएगा ये 35। तो 15 इंटू 35 कितना आएगा, 15 5 जा 75 7, 15 3 जा 45 प्लस 7 52। तो आपका यहाँ पर S15 कितना आया, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स कितना आया 525।
आपको ए एन दे रखा है 3 + 4n, क्या बताना आपको कि आपका A1 A2 A3 अप टू A5 4 6 an क्या बना रहा है आपके पास AP बना रहे हैं। तो हमने A1 निकाला, A2 निकाला, A3 निकाला, तो हमें क्या देखा यहाँ पर जो हमारे पास नंबर लिस्ट ऑफ नंबर्स आए हैं उनमें कॉमन डिफरेंस या फिर डिफरेंस क्या बोलोगे सेम है, तो हमारे क्या बनाएगा AP बनाएगा। अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म होगा 7 और डी कितना होगा 4, तो आपके पास फर्स्ट टर्म 7 है, डी कितना है 4 है। अब यहाँ पर निकालोगे एस एन, निकालोगे एस एन इक्वल टू n/2 2a + n-1 इंटू डी। तो एस 15 निकाला आपने, कितना आया 15 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 इंटू 7 + 15-1 इंटू 4, तो 15 डिवाइड बाई 2 14 + 56, 15/2 इंटू 70, तो कितना आएगा 15 इंटू 35 525। एस 15 कितना आएगा 525, ठीक है। तो आपका यहाँ पर 15 टर्म्स का सम आ गया, ठीक है। आप यहाँ से इस क्वेश्चन का इस सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम आगे करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट, तो आगे देखिएगा सेकंड पार्ट आपने यहाँ स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बच्चों देखो आपका यहाँ पर सेकंड पार्ट करवाने हैं। an इज इक्वल टू 9 - 5n, तो क्या निकालोगे A1 निकालोगे 9 - 5 इंटू 1, तो 9 - 5 कितना आएगा 4। A2 निकालोगे 9 - 5 इंटू 2, 9 - 10 कितना आएगा -1। A3 निकालोगे 9 - 5 इंटू 3, तो 9 - 15 कितना आएगा -6। आगे निकालोगे A4 9 - 5 इंटू 4, 9 - 20 कितना आएगा -11। तो यहाँ पर देखो आपके पास A2 - A1 -1 -4 -5, A3 - A2 A3 - A2 A3 आपके पास -6 A2 -1, ठीक है। तो -6 + 1 कितना आएगा -5, A4 - A3 -11 और -6, -11 + 6 कितना आएगा -5। तो आप यहाँ पर देखो आपका A2 - A1 -5, A3 - A2 -5, A4 - A3 -5, आपके पास कॉमन डिफरेंस क्या है सेम, तो क्या बनाएगा ये AP। क्या लिखोगे आप कॉमन डिफरेंस इन सेम, सो यस इट विल फॉर्म AP, क्या बनाएगा आपका ये AP बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर A कितना होगा, फर्स्ट टर्म कितना आएगा A1 4 और D कॉमन डिफरेंस कितना आएगा -5। आपका यहाँ पर AP आया A आया 4 और कॉमन डिफरेंस -5। अब निकालो S15, हमें क्या निकालना है S15, तो Sn इज इक्वल टू n/2 2a + n-1 इंटू डी। अब देखो हमें निकालना है S15 निकालना है, तो क्या रखोगे n की जगह 15, 15/2 2 इंटू a कितना आपके पास 4 और d आपके पास कितना है -5, तो 15 - 1 इंटू -5, तो इधर आएगा 15 डिवाइड बाई 2 2 इंटू 4, यहाँ पर प्लस लगाना भूल गया मैं, 2 इंटू 4 8 प्लस 14 15 - 1 14 इंटू 5 14 5 जा कितना होते हैं शाबाश 14 5 जा 70, तो माइनस का 70 आएगा, क्या लिखोगे माइनस में 70, ठीक है। 15 डिवाइड बाई 2 8 - 70 कितना आया -62, तो यहाँ पर 2 से काटो 2 3 जा 6 2 1 जा 2, तो 15 इंटू माइनस का 31, 15 1 जा 15 रेज 1, 15 3 जा 45 + 1 46 कितना आएगा -465। तो यहाँ से आपके पास Sn कितना आएगा S15 कितना आएगा -465, हो गया सम। आपके पास An दे रखा है, यहाँ से A1 निकाला A2 निकाला A3 A4, आपने देखा कि आपके पास जो टर्म्स आ रहे हैं वो क्या बना रही है AP बना रही है। आपके पास A4 है D -5 आया, यहाँ से S15 निकाला कितना आया -465। तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखो आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जो आपको स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगी, ठीक है। तो देखो आपका क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, क्या निकालना आपको सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP
इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्केयर, क्या दे रखा है आपको, सम ऑफ n टर्म्स दे रखा है, कितना दे रखा है 4n माइनस एन स्केयर, आपको सम दे रखा है 4n माइनस एन स्केयर दे रखा है, यहाँ से आपका 4n माइनस एन स्केयर क्या आएगा Sn आएगा, ठीक है। आगे क्या दे रखा है, व्हाट इज द, आपको क्या बताना, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या होगा, व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म क्या होगा, सम ऑफ टू टर्म्स, टू टर्म्स का सम कितना आएगा, व्हाट इज द सिमिलरली थर्ड टर्म, टेंथ टर्म एंड nth टर्म, ठीक है। क्या निकालना आपको यहाँ से आपको फर्स्ट टर्म निकालना है, क्या निकालना है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म निकालना है, सेकंड टर्म निकालना है, सम ऑफ टू टर्म निकालना है, थर्ड टर्म निकालना है, A10 निकालना है और AN निकालना है, ठीक है। तो देखो बच्चों, अगर आप यहाँ पर n की जगह पर 1 रखोगे तो क्या रखोगे 1, तो क्या आएगा 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्केयर, 4 इंटू 1 4 माइनस 1 का स्केयर 1, कितना आया 3। S2 निकालोगे 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्केयर कितना आएगा 4 इंटू 2 8 माइनस 2 का स्केयर 4, कितना आएगा 4। अगर आप S3 निकालोगे 4 इंटू 3 12 माइनस 3 का स्केयर 9, तो 12 माइनस 9 कितना आएगा 3 आएगा। अगर आप निकालोगे S4 कितना आएगा 4 इंटू 4 माइनस 4 का स्केयर, यानी कि 16 माइनस 16 कितना आएगा 0। हमने क्यों निकाले S1 S2 S3 S4, S1 क्या होता है सम ऑफ फर्स्ट टर्म, कि आपके पास पहले टर्म का सम कितना आएगा फर्स्ट टर्म के इक्वल आएगा, तो आप यहाँ से क्या लिखोगे S1 सम ऑफ फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू 3, तो हमें निकालना था फर्स्ट टर्म कितना आया 3 आया, ठीक है। हमें निकालना है सेकंड टर्म S2 निकालना है, S2 हमारे पास कितना आया है 4 आया है, आपके पास S2 आ गया यहाँ पर, ठीक है। A2 निकालना है सेकंड टर्म, कैसे निकालोगे, आपके पास S2 है सम ऑफ टू टर्म्स हैं, यदि आपके पास AP में 2 टर्म है, इन दोनों का सम दे रखा है और ये फर्स्ट टर्म दे रखी है, अगर मैं दोनों के सम में से फर्स्ट टर्म को घटा दूंगा तो क्या आएगा सेकंड टर्म आएगा। देखो अगर आप यहाँ से निकालोगे A2 कैसे आएगा S2 माइनस S1, सम ऑफ टू टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो कितना है आपके पास S2 कितना है 4, S1 कितना है 3, 4 माइनस 3 कितना आएगा 1 आएगा। अगर आप निकालोगे A3, क्या निकालोगे A3, तो सिमिलरली इसी प्रकार से हम क्या करेंगे सम ऑफ 3 टर्म्स माइनस सम ऑफ 2 टर्म्स, 3 टर्म्स का सम में से 2 टर्म्स के सम को माइनस करके क्या थर्ड टर्म आएगा, सम ऑफ 3 टर्म्स 3, सम ऑफ 2 टर्म्स 4, कितना आया माइनस का 1। आपके पास A1 है A2 है A3 है, क्या है आपके पास, देखो A1 इज इक्वल टू कितना आपके पास 3, A2 इज इक्वल टू 1, A3 इज इक्वल टू -1, तो यहाँ से निकाल लो D, A2 माइनस A1, 1 माइनस का 3 कितना आया माइनस का 2। हमें क्या निकालना है A10 निकालना है, क्या निकालना है A10, कैसे आएगा A प्लस 9D, A आपके पास 3 है प्लस 9 इंटू D कितना है माइनस का 2, तो 3 9 2 जा 18, 3 माइनस 18 कितना आएगा माइनस का 15। क्या निकालना आपको AN निकालना है, क्या निकालना है AN निकालना है। AN क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D, आपको यहाँ पर AN निकालना है, N दे रखा है कितना आपके पास 3 प्लस N माइनस 1, D कितना है माइनस का 2, ठीक है। तो यहाँ पर 3 2 इंटू माइनस का N, N इंटू माइनस का 2 माइनस का 2N, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 1 2, तो 3 प्लस 2 5 माइनस में 2N, तो यहाँ से आपका AN क्या आएगा 5 माइनस 2N, क्या आएगा आपके पास 5 माइनस 2N आएगा, बस हो गया। देखो आपको यहाँ पर AN निकालना था, तो आपके पास AB है DB है, AN निकाल दिया। 10th टर्म निकालना था, आपके पास AB है DB है, A प्लस 9D। आपको निकालने में क्या दिक्कत होगी, A2 कैसे निकालोगे, A2 क्या होता है सम ऑफ टू टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट टर्म, S2 माइनस S1 क्या होगा A2 होगा। अगर आप निकाले हो थर्ड टर्म निकाले हो, थर्ड टर्म कैसे निकालते हैं, अगर आपके पास ये AP है, AP के तीनों टर्म को सम ऐड कर दो क्या आएगा थर्ड S3 आएगा। अगर इनमें से 2 टर्म्स के सम को माइनस कर दोगे तो क्या आएगा यहाँ पर, ये बचेगा, ये क्या है थर्ड टर्म, तो आपके पास क्या आया S3 माइनस S2 इज इक्वल टू A3।
A3 इज इक्वल टू S3 माइनस S2 इक्वल टू 3 माइनस 4 इक्वल टू माइनस का 1, ठीक है। तो आपके पास A1 A2 A3 बन गया, आपके पास AP बन गई, AB है, DB है, A10 निकालो, AN निकालो, A3 निकालो, आपके जी मर्जी कुछ भी निकाल सकते हो यहाँ पर, ठीक है, AP से रिलेटेड, क्योंकि आपके पास ये AP बन गया, ठीक है। बस यहाँ पर N को छोड़कर आपको N कुछ भी दे रखा वो भी निकाल सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का ये, क्योंकि इसमें थोड़ा कंसेप्ट अलग लग रहा है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। आगे देखो, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो बच्चों देखो, हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। क्या निकालना है आपको? ऐसे पहले 40 इंटीजर्स का सम निकालना है जो क्या होते हैं, 6 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो पहला इंटीजर दो 6 से डिवाइड होगा, पॉजिटिव क्या आएगा 6, उसके बाद 12, उसके बाद 18, उसके बाद 24, ऐसे चलते जाएंगे। कितनी देर के आपको 40। तो यहाँ पर देखो ये कितना आएगा 6, डी कितना आएगा, कॉमन डिफरेंस 6 से मल्टीप्लाई क्या होगा 6। तो यहाँ पर एन कितना देर का आपको 40। तो लगाओ फॉर्मूला, एस एन का एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एस 40 इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 2, 2 इंटू ए 6 है, एन आपके पास 40 है इंटू 6 है, ठीक है। काटो कितना आएगा 20, अंदर क्या होगा 2 इंटू 6 12 प्लस 39 इंटू 6 कितना होगा, 39 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, शाबाश बताओ। 39 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। देखो आप अगर 40 से करते कितना आता है 240, उसमें 6 माइनस कर दो कितना आएगा 234। आपका ये मल्टीप्लाई करना डायरेक्ट वे है। 20 इंटू 12 प्लस 234 कितना आएगा 246। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ कितना आएगा 4920, क्योंकि 246 दूनी 492, ठीक है, 40 दूनी 92, 2 दूनी 4, 4920। तो आपका S40 सम ऑफ फर्स्ट 40 इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6 इज 4920, ठीक है। आपके पास 6 से डिविजिबल होने वाले पहले 40 इंटीजर का सम कितना आया 4920। तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम आगे करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बच्चों देखो, आगे हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 में क्वेश्चन में क्या दे रखा आपको, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। यानी क्या निकालना आपको, पहले 15 मल्टीपल्स का सम निकालना है। किसके मल्टीपल हैं 8 के हैं। तो देखो आपका 8 का पहला मल्टीपल क्या होगा 8 आएगा, दूसरा कितना होगा 16, तीसरा कितना आएगा 24, ऐसे कितना आपके पास 15 है। तो यहाँ पर ए कितना है 8, डी कितना आएगा, यहाँ पर 8 के मल्टीपल है तो 8 का डिफरेंस होगा, डी आएगा 8, एन कितना आपके पास 15। तो क्या निकालोगे एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये देख आपको। अब S15 निकालोगे तो कितना आएगा 15 डिवाइड बाई 2 2 इंटू 8 प्लस 15 माइनस 1 इंटू 8। तो यहाँ पर आया 15 डिवाइड बाई 2 2 इंटू 8 16 प्लस 15 माइनस 1 14 8 जा 112। इसको सम कर दो, ऐड कर दो, कितना आएगा 112 प्लस 16 128। इसको काटो 2 से, 2 6 जा 12, यहाँ पर बचा 8, 2 4 जा 28, 2 4 जा 8। तो 15 इंटू 64, 15 4 जा 60, रेज हो गया 6, 15 6 जा 90 प्लस 6 96। तो यहाँ पर S15 कितना आएगा 960, कितना आएगा 960।
तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपको 8 के मल्टीपल दे रखे, आपको बताना है कि 8 के फर्स्ट 15 मल्टीपल्स का सम कितना आएगा। तो कितना आएगा 960, क्योंकि एन 8 का फर्स्ट मल्टीपल 8 है, दूसरा 16 है, तीसरा 24 है, एन कितना आपके पास 15 दे रखा है। तो क्या निकाला आपने S15 इक्वल टू 960। ठीक है, आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखो, हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14, जो हमारा आज का लास्ट सम होगा ये। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों को क्वेश्चन नंबर 14 करना है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दे रखा है आपको, फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। आपको 0 और 50 के बीच में ओड नंबर्स का सम निकालना है। आपको क्या करना है, 0 और 50 के बीच में ओड नंबर्स होंगे, उनका सम निकालना है। तो 0 हमारे पास क्या है, इवन। आगे आप देखोगे 1 क्या आपके पास ओड, 1 के बाद कितना आएगा 3, उसके बाद कितना आएगा 5, उसके बाद 7। तो आपने क्या निकालना है, 50 के बीच में निकालना है। तो 50 क्या होगा आपके पास, इवन नंबर, उससे पहले क्या आएगा 49। आपने इन सभी का सम करना है। क्या करना है, सम। तो देखो आप इनको ऐड करोगे, ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए, थोड़ा हार्ड हो जाएगा। आपके भी अगर देखिए यहाँ पर कितना डिफरेंस है 2, यहाँ पर कितना डिफरेंस है 2, ये आपके पास क्या बना रहे हैं, एपी बना रहे हैं। तो हमारे पास ये एपी बना रहे हैं, लेकिन हमें सम निकालना है। तो हमें पहले पता लगाना है कि हमारे पास ये कितने नंबर हैं। तो आपके पास सबसे लास्ट में क्या दे रखा है 49, ये क्या होगा आपके पास एन। तो यहाँ पर ए हो गया 1, डी कितना आएगा 3 - 1 इक्वल टू 2 आएगा, यहाँ पर डी आएगा 2, और ए एन कितना आएगा आपके पास, लास्ट टर्म कितना है 49। तो आप यहाँ से पहले पता करोगे आपके पास कितने नंबर्स हैं। तो आपके पास nth टर्म दे रखा है 49, ये क्या होगा a प्लस n - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 49। ए आपके पास 1 है, एन आपको निकालना है, डी आपके पास 2 है इज इक्वल टू 49। अब देखो आगे, अगर मैं यहाँ से 1 को ले जाता हूँ राइट साइड में, क्या हो जाएगा ये माइनस का। तो n - 1 इंटू 2 कितना आया 49 - 1 कितना आएगा 48 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा डिवाइड बाई 2 कितना आएगा ये 24। तो n कितना आएगा आपके पास 24 + 1 इज इक्वल टू 25। यानी कि आपका 1 से लेके 49 तक 25 नंबर होंगे, क्योंकि 50 नंबर में 25 इवन्स 25 और नंबर होंगे। तो आप वैसे पता लगा, लेकिन आपको निकाल के दिखाना। तो हमारा n कितना है 25। तो क्या निकालोगे Sn इज इक्वल टू सम ऑफ n टर्म्स n बाई 2, 2a प्लस n - 1 इंटू डी। n आपके पास 25, 25 डिवाइड बाई 2, 2 इंटू ए प्लस है 20, एन कितना है 25 - 1, डी कितना आपके पास 2 है। तो कितना आएगा इधर 25 डिवाइड बाई 2, 2 इंटू 1 2, 21 5 - 1 24 इंटू 2 कितना आएगा 48। तो 25 डिवाइड बाई 2 इंटू 48 प्लस 2 कितना आएगा 50। तो यहाँ पर 2 से कितना आएगा 25। ठीक है, 25 इंटू 25 यानी कि 25 का स्क्वायर क्या होता है 625। कितना होता है 625। तो यहाँ पर देखो आपने क्या निकालना है सम ऑफ 25 टर्म्स। क्यों, क्योंकि 0 से लेके 50 तक आपके पास 25 ऑड नंबर्स होंगे 1 3 5 7 अप टू 49। तो आपने यहाँ पर ए एन निकाला 49, ए एन आपके पास 49 है, यहाँ पर एन कितना आएगा, ए आपके पास 1, डी इक्वल टू 2, एन को निकाला एन कितना है 25 आया। क्योंकि आपको पता है कि 1 से लेके 50 तक आपके पास 25 ऑड नंबर्स होंगे, 25 इवन नंबर्स होंगे। तो आपको क्या निकालना है S25 निकालना है, कितना आएगा 625। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सेशन में आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे समझ में आई होगी। और अगर आपको ये समझ में आया तो यहाँ पर इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल ग्रीन स्टार को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।